इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो कुछ मैं आपसे वार्ता करता हूं, आपको बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, आपसे सीखना चाहता हूं, आपको अपने अनुभव प्रकट करता हूं, तो मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा 90%, 95% मैं अपने अनुभव आपको शेयर करता हूं, ना कि किन्हीं किताबों को पढ़ करके या कहीं से सुन करके। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। आज मैं आपको बता दूं, जिस तरह से वचन दो धारी तलवार है, उसी तरह से दोस्तों समाज में जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या कि आपके कोई भी लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, या तो हाँ होता है या तो ना होता है, या तो नौकरी कर रहे हैं या तो नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग आरटीआई डाल रहे हैं, कुछ लोग एनजीओ चला रहे हैं। कहीं भी पूरे महाराष्ट्र में, दिल्ली स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार में, यानी कि संपूर्ण भारतवर्ष में जहां पर जितने भी शासकीय अधिकारी हैं दोस्तों, कहीं पर भी अभिलेख प्रमुख, ध्यान से सुनिए, अभिलेख प्रमुख पर आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन अब लेकिन शब्द लग गया, काम बिगाड़े तीन, अगर मगर लेकिन। हाँ, तो आप सब पर अगर एफआईआर ही दर्ज कराएंगे तो कोई आप पर भी एफआईआर दर्ज कराएगा। कारण क्या है? जो बोया सो काटे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। कभी कभी कोई अधिकारी आपकी हेल्प करना चाहता है, इसलिए आपके अगेंस्ट में कोई भी शिकायत पत्र आता है, वह अधिकारी आपको दिखा देता है। आप क्या करते हैं? उनसे आपकी जमती है, उनसे आपकी दोस्ती है, या एक इंसानियत के नाते, या कभी कभी वो आप पर भरोसा करके आपको कार्यालय में बिठा करके पानी पीने चले गए, वॉशरूम चले गए, या चली गई, जो भी अधिकारी है, क्योंकि अधिकारी लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। आप वहां पर बैठे हैं तो आप पुरुष भी हो सकते हैं, आप बैठी हैं तो आप महिला भी हो सकती हैं। ठीक है, अब वह अधिकारी कमरे से बाहर गया और आपने तुरंत फोटो मार लिया उस अर्जी का। वो आप पे भरोसा किया बेचारा, और उसका आपने प्रिंट आउट निकाला, और जिसने शिकायत किया था उसको या उसके किसी मित्र को आपने भेज दिया। दोस्तों ध्यान रखना, अगर ऐसी गलती कोर्ट कारकुन भी कर रहा है, आपने कोई शिकायत पत्र दिया या कोई आपका चार्जशीट कॉपी ही है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोर्ट से विदाउट लीगल वे में जाके, जैसे आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, आप वहां पर 4 रुपया पर पेज या 7 रुपया पर पेज, या किसी अलग स्टेट में और भी ज्यादा रहेगा, 10 रुपया रहेगा, या कम रहेगा, 2 रुपया भी रहेगा। महाराष्ट्र में 4 दिन के बाद लेते हैं तो आपको 4 ही रुपया लगता है पर पेज का। इमीडिएट लेते हैं, विदिन 48 घंटे के अंदर लेते हैं आप, तो आपको 7 रुपया भी चार्ज होता है। किन्हीं किन्हीं न्यायालयों में अलग अलग भी रूल्स हो सकता है, वो आप वहां पर अपने हिसाब से, वहां पर जो भी रूल्स है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप देख लीजिए। लेकिन पुलिस स्टेशन हो, शिक्षा अधिकारी का कार्यालय हो, तहसीलदार हो, जिलाधिकारी कार्यालय हो, यानी कि भारत देश में किसी भी कार्यालय में
कहीं पर भी आप किसी के विरुद्ध कंप्लेन करते हैं, आरटीआई डालते हैं या कोई पत्र देते हैं, जैसे कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई आदमी आरटीआई डाला, माहिती अधिकार डाला तभी उसको पेपर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल रूल्स नहीं है और हमारे भारत देश में तो बिल्कुल ही नहीं है। अधिकारी जब नहीं देते थे कागज पत्र तो अधिकारियों पर प्रेशर बनाने के लिए माननीय अन्ना हजारे साहब ने बहुत दिनों तक धरने आंदोलन किया, भूख हड़ताल किया, तब महाराष्ट्र सरकार जाके अमल बजावनी की और महाराष्ट्र में 2012 माहिती अधिकार अधिनियम 2002 बना। बाद में यह केंद्र को अच्छा लगा तो वहां पर केंद्रीय माहिती अधिकार 2005 बना। तो महाराष्ट्र तो हमेशा अव्वल दर्जे पर रहता है, सबसे आगे रहता है। तो यहां पर और इसी तरह से पूरे देश में, पूरे भारत देश में कहीं भी इस, जिससे कि हमने बताया तहसील कार्यालय हो गया, चकबंदी हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, सेशन सत्र न्यायालय हो गया, हाई कोर्ट हो गया, कहीं के भी कोर्ट कारकुन यदि आपको ऐसे ही जेरॉक्स मार के दे दिए, अब ऐसे तो देंगे नहीं, कुछ न कुछ तो चलता है, लेकिन यदि उन्होंने उसमें स्टैंप नहीं मारा और उसकी चालान नहीं काटा, आपसे पैसे लिए और पैसे की रसीद नहीं दिए और विदाउट स्टैंपिंग आपको पेपर मिल गया और वो पेपर किसी और के हाथ में लग गया, तो उन महाशय के ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। भले ही वो आदमी मंत्रालय में काम करता हो, मंत्री साहब का पीए हो, एमपी एमएलए का पीए हो, या सुप्रीम कोर्ट में वो आदमी कार्यरत है और वहां का कोर्ट कारकुन है, या महामहिम राज्यपाल के कार्यालय में, उनके ऑफिस में काम करने वाला बंदा है, या महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ, या प्रधानमंत्री के यहाँ, या केंद्रीय गृह मंत्री के यहाँ, पूरे भारत देश में कहीं भी, या वसई विराट शहर महानगर पालिका में, नगर परिषद में, कहीं भी मालूम पड़ा कि आपने एक लेटर डाल दिया, एक पत्र डाल दिया किसी अवैध लोड बैरिंग को, अवैध चाल को तुड़वाने के लिए, या कि आप अपना मकसद हल करने के लिए, आप समझ रहे हैं, तो आपने पत्र वहां पर डाला, लेकिन आपका वह पत्र जिसका आप तुड़वाने जा रहे हो उसको व्हाट्सएप पे भेज दिया उस अधिकारी ने, या उनको फोन करके बता दिया, आपको मालूम पड़ गया, या वो बिल्डर को बुला लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि बिल्डर भी करते हैं, हाँ, तो वो अधिकारी जिसने कंप्लेन किया है उस बिल्डर को बुला करके उसकी जेरॉक्स कॉपी दे दिया, और बिल्डर के साथ में कोई और गया था साथ में, उसके पास वो पेपर का जेरॉक्स आ गया, और वह ना तो पत्र दे करके हुआ है और ना आरटीआई डाल करके निकाला गया है, ऐसे ही यारी खाते में, दोस्ती खाते में सहायक आयुक्त महोदय ने या उपायुक्त महोदय ने या किसी क्लर्क ने या माननीय आयुक्त महोदय ने, किसी ने भी अगर दे दिया है तो ध्यान में रखिए, कानून सबके लिए है, आग सबको जलाता है, आग सबको जलाता है, कानून सबके लिए है। आपको कानून के दायरे में रहते हुए कानून से खेलने आना चाहिए और आपको अपने अंदर का डर निकालना चाहिए। जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, निडर होके काम करना है। डराने वाले को दुनिया डराती है। कानून सबके लिए एक है, लेकिन अगर आप खुद कानून का पालन कर रहे हो तब, यदि आप खुद कानून का पालन नहीं कर रहे हो तो दूसरों को डरवाना चाहते हो तो बिल्कुल आप नहीं डरवा सकते। आप पर अटैक हो सकता है, हाथ पैर तोड़वाया जा सकता है, क्योंकि यही सब चल रहा है ना, सब मिले जुले रहते हैं एक दूसरे से। तो आपको अपनी सेफ्टी देखते हुए तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना है
अगर आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट किसी के खिलाफ किया हुआ है और आपकी वह अर्जी बिना सामने वाले को दे दी जाती है, बिना आरटीआई के या बिना पत्र के, पत्र बार बार मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आप एक सादे कागज पर एक सिंपल लेटर दे करके विरोध की हमारे खिलाफ जितनी शिकायत पत्र आई है हमें दिया जाए, तो भी अधिकारी चाहें तो आपको दे सकते हैं। कोई कोई अधिकारी डरपोक रहते हैं बेचारे, तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं भाई 10 रुपए का टिकट लगा के आरटीआई डाल दो, माती अधिकार डाल दो, मैं आपको देता हूं। लेकिन बिजली कार्यालय हो, उप निबंधक ताम तलाव कार्यालय हो, महानगर पालिका हो, पुलिस स्टेशन हो, कहीं भी चकबंदी दफ्तर हो, आप सादी अर्जी करके भी आप वह कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा कॉपी है, 2 कॉपी, 10 कॉपी, 100 कॉपी, 1000 कॉपी, तो अधिकारी एक आध कॉपी आपको फ्री में दे सकता है। लेकिन आप एक अर्जी देने के बाद या अर्जी देने के बाद भी वो 2, 4, 10 कॉपी भी दे दिया तो चाहे तो आपको पावती फाड़ दे या उसका जेरॉक्स का पैसा ले ले, वो घूस में नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वह अधिकारी ऐसे ही आपको पेपर दे दिया, आप एक एग्जाम्पल ले लो, समझो आप हो, आपका किसी के खिलाफ झगड़ा लड़ाई चालू है, आप पुलिस स्टेशन में 10 पन्ने की शिकायत पत्र बना करके आपने दे दिया। अब आपने 10 पन्ना जो दिया है उसकी जांच चलेगी, तपास चलेगी, एफआईआर दर्ज होगा कि नहीं दर्ज होगा, कि दफ्तरी फाइल कर दिया जाएगा, पुलिस आपको लिख के दे देगी, आपको नोटिस दे देगी, तुमसे मरने सादर करा, आपको नोटिस देगी, आप जाकर के अपना बयान दर्ज कराएंगे, फिर पूछेगी ये लेटर आपका ही है क्या, और फिर सामने वाले को जिसके खिलाफ आपने लेटर दिया हुआ है उसको बुलाएंगे, उसका स्टेटमेंट लेंगे। लेकिन आपका जो 10 पन्ने का लेटर है सामने वाले को ऐसे ही जेरॉक्स मार के अगर दे दिए तो उन पुलिस महाशय पर आप एफआईआर कर सकते हो। वो आरटीआई में उस अर्जी को निकाल सकते हैं या सादी अर्जी दे करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन बिना अर्जी के अगर वो दे दिए और वो अगर अर्जी देंगे वहां पर तो उसमें बाकायदे आवक जावक होगा। अगर आवक जावक रजिस्टर में एंट्री नहीं है तो वो काम पे लग जाएंगे। सेम चीज चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो या एक साधारण प्राइमरी का टीचर हो और उनके अभिलेख प्रमुख हो। अभिलेख प्रमुख मतलब जितने भी शासकीय कार्यालय हैं वहां पर एक अभिलेख रहता है जहां पे सारे कागज पत्र का जतन किया जाता है। तो एक अभिलेख अधिकारी रहता है, वो तहसीलदार में भी रहता है और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ऑफिस में भी है, बैंक में भी रहते हैं। अभिलेख प्रमुख सब जगह पर रहते हैं। अभिलेख प्रमुख पर अगर एफआईआर नहीं होगी तो जिस बंदे ने वहां पर किसी को पेपर दिया है यानी कि फ्रॉड हो गया, वो मतलब कोर्ट कारकुन पर भी आप एफआईआर करवा सकते हो। एक साधारण आदमी कहीं पर चपरासी है और वो अगर गलत ढंग से गैर वर्तणूक किया है और आपका पेपर किसी को दे दिया है, उसके ऊपर भी आप एफआईआर करवा सकते हो। कुल मिलाकर आपकी अर्जी अगर आप रोकते भी हो कि हमारी अर्जी किसी को ना दिया जाए तो भी वो जन माहिती अधिकारी चाहे तो वो दे सकता है, क्योंकि यह सार्वजनिक दस्तावेज होता है। जैसे आपका राशन कार्ड आरटीआई डाल करके उसकी कॉपी कोई भी मंगवा सकता है, वो आपका नहीं है। आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास रहना चाहिए, वो अगर आपने किसी दूसरे के पास रख दिया है तो ये आपकी गलती है, उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपका स्कूल सर्टिफिकेट या कोई भी कागज पत्र जो ऑनलाइन दिखता है वो सार्वजनिक हो गया, तो एफआईआर कॉपी भी सार्वजनिक है क्योंकि ऑनलाइन दिखता है। लेकिन आपका कोई दस्तावेज कहीं पर आपने सबमिट किया है और वहां से कोई आदमी ऐसे ही प्राप्त कर ले गया यारी दोस्ती में, तो देने वाले पर एफआईआर होगा। और अगर आप ऐसे ही कहीं पर जाकर डरवा कर, धमका कर या हाथ जोड़कर या किसी को घूस देकर अगर आप प्राप्त करते हैं तो आप प्राप्त करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें आप भी आरोपी बनेंगे।
ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, लोग नशा करते हैं लेकिन उसमें लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, लोग गलत काम करते हैं, लेकिन सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से हम आपको गलत करने के लिए कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, पूरी लाइफ नहीं बोलेंगे। हम हमेशा आपको बोलेंगे आप सत्य के साथ रहिए। झूठ बोलने वाला आदमी, झूठा काम करने वाला आदमी, फ्रॉड करने वाला आदमी ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, ज्यादा दिन चल नहीं सकता। हमारा मेन मोटो है, आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि हमारे वीडियो को MP, MLA, यहां तक मैं आपको बोलूं तो हमारे कुछ अपने चहेते जज लोग भी हैं, कुछ रिटायर हुए हैं, कुछ हैं ड्यूटी पर, तो वो वाया कहीं न कहीं से मैं भेजता हूं, वो भी वीडियो देखते हैं। तो हम इसमें कुछ भी नहीं परोस सकते। मेरे दोस्तों, 5 दशक का अनुभव मैं आपको बताता हूं और इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं एकदम प्रैक्टिकल, जैसे बोलते हैं कि डू और डाई, प्रत्यक्षदर्शी अगर मैं गवाह हूं, उस चीज को मैं आपको परोसता हूं, या प्रैक्टिकल मैं कुछ किया हूं, वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसे मतलब कुछ भी बोल देना, कुछ भी फेंक देना, कुछ भी लपेट देना, कुछ भी कह देना मेरा मोटो नहीं है, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। दोस्तों, जिस दिन ऐसा हो जाए कि हाँ मैं बीमार पड़ गया, भले मैं खेद जता दूं कि आज वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं किसी बुक में पढ़ के, किसी किताब में पढ़ के कुछ भी आंव बांव बक्कू मेरे से कभी नहीं होगा। मेरे दोस्त, ये आप ध्यान में रखना। मैं जो भी बताऊंगा आपके भविष्य के लिए बताऊंगा। कोई आपके साथ चीटिंग न कर सके, कोई आपके साथ फ्रॉड न कर सके। आप खुद अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप अलर्ट हो जाइए, और यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट को ब्लैकमेल करते हैं तो आपको भी बता रहा हूं, ऐसा मत करिए, क्योंकि आप इस पूरे देश में आपका भी कोई न कोई आदमी कहीं न कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में होगा, मंत्रालय में होगा, कोर्ट में होगा, कॉलेज में होगा। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये गलत है। किसी को भी ब्लैकमेल नहीं करना, किसी को भी नौकरी पर हानि नहीं पहुंचाना। हम कुछ दिनों के लिए आए हैं, जिंदगी एक किराए का घर है, मौत जिस दिन आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मरने के बाद भी कोई गाली न दे, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। सबका आप सम्मान करेंगे तो लोग आपका सम्मान अवश्य करेंगे। आप सरकारी अधिकारी के पास जाइए, आप RTI डालिए या तो शादी अर्जी करिए, फिर दस्तावेज लीजिए। आप उनसे ले लेते हैं, उसमें आपका भी फसोड़ुक हो सकता है और उन महानुभाव का भी हो सकता है। आज के बाद आप ऐसे ही किसी को हेल्प करना बंद करिए। आप उनसे RTI डालते हैं या वो लेटर देते हैं तो ही पेपर दीजिए, अदरवाइज ये दोस्ती आपको कभी न कभी खतरा पैदा कर सकता है। आपकी नौकरी पर इज्जत पड़ सकता है, आपकी विभागीय जांच लग सकती है, आप 2 साल के लिए जेल जा सकते हैं। FIR होगा, जेल जाएंगे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, बहुत सारी बाधाओं से आप ग्रसित हो जाएंगे और फिर उस टाइम पर ये महाशय आपको काम नहीं देंगे जो आज आपसे मीठी मीठी बातें करके या डरवा धमका करके आपसे कागज ले रहे हैं। उनको आप कागज दीजिए, पेपर दीजिए, तो अलर्ट रहिए और ऑफिशियली दीजिए, उस पर सिक्का लगाइए, उसका उनसे चार्ज लीजिए, उनको रसीद काटिए या ऐसे ही दीजिए, लेकिन ऐसे ही मत दे दीजिए। ऐसे ही आप मत दे दीजिए। ऐसे मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसा करने से आपकी हानि होगी। और उन महानुभाव को भी मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि प्लीज ऐसे ही कागज किसी से मत लीजिए, लीगल वे से लीजिए। ये चीज मैं दोनों जन के लिए बता दिया, दोनों जन को इसलिए समझा दिया क्योंकि दोनों मेरे दोस्त हैं, दोनों मेरे अपने हैं, सारे शासकीय अधिकारी। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और धरती पर रहने वाले समस्त मानव जातियां, यू आर टू माई बेस्ट फ्रेंड। इसलिए प्लीज ऐसा समन्वय बना के रखिए। और जिस तरह से बोलते हैं वचन 2 धारी तलवार है, तो मैंने आप दोनों के फायदे की बात किया। आप अलर्ट रहिए, मस्त रहिए, अभ्यस्त रहिए।
जय हिंद, जय भारत, जय महाराज, जय जवान, जय किसान। नमस्कार दोस्तों।